हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे एंड दैट इज ऑफ अक्टूबर 2025 एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। तो पहले प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कुल अपराधों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो दैट इज सिक्स। काफ़ी खराब रिपोर्ट है। एंड अगर बात करें कि पहले नंबर पर कौन सा स्टेट रहा है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। मतलब इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा जो है क्राइम्स हो रहे हैं। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? ये हमेशा यही होता है एंड सबसे ज़्यादा जो फेमस दशहरा है वो कोटा का ही होता है। तो ये जो दशहरा मेला है कोटा में आयोजित किया गया है। महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है महंगाई भत्ते में? तो दैट इज़ 3%। और अगर बात करें कि अब कुल महंगाई भत्ता कितना हो गया है, तो दैट इज़ 58%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल हैं? अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक योजना का शुभारंभ किया है एंड उस योजना का नाम क्या है? तो दैट इज़ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। और इस योजना में जो इंडिया है उसके कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शामिल किए गए हैं। एंड अगर बात करें कि राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं इस योजना में, तो दैट इज 8। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो दैट इज बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। और ऑल ओवर इंडिया कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस योजना में शामिल हैं? तो दैट इज 100। और अगर बात की जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो दैट इज उत्पादकता बढ़ाना। मतलब जो फसलों का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो किसानों को अच्छे से दी जाए और किसानों को ईजी टर्म्स पर जो है वो लोन्स दिए जाएं ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया? अभी हाल ही में कुछ नए आपराधिक कानून जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं एंड इन कानूनों को जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया गया था। हाल ही में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि के तहत छात्राओं को स्कूटी दी गई। ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है किस वर्ष शुरू की गई थी, मतलब लॉन्च किस ईयर में की गई थी? तो दैट इज इन द ईयर 2011-12। और अगर बात करें कि किस डिपार्टमेंट द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी, तो दैट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मेला आयोजित किया गया था जयपुर में। और अगर बात करें कि इस मेले का शुभारंभ किसने किया था, तो दैट इज राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त। और अगर बात करें कि किसने जो है इस मेले को आयोजित किया था, तो दैट इज राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, कॉन्फेड। अब कुछ क्वेश्चंस विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होंगे एंड ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट कुल कितनी थीमों पर आधारित है? थीम मतलब स्तंभ। तो कुल 4 थीम्स जो हैं रखी गई हैं इस विजन डॉक्यूमेंट में। पहली थीम क्या है? तो दैट इज कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन।
दूसरी थीम क्या रखी गई है? तो दैट इज़ त्वरित विकास मतलब अ, फास्टली डेवलपमेंट और रोजगार सृजन। थीम 3 क्या है? तो दैट इज़ आधारभूत अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जल सुरक्षा और पर्यावरण। थीम 4 क्या है? दैट इज़ वित्त, शासन और डिजिटल सेवाएँ। राजस्थान का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कोटपुतली, बहरौड़ में। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो नीमराना तहसील है, उसमें एक गिलोट औद्योगिक क्षेत्र है मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 10 दिसंबर को और अगर बात करें कि कहाँ पर ये मनाया जाएगा तो दैट इज़ इन जयपुर। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में कितने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने हैं? तो एक जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। काफ़ी सालों से जो है ये मिशन चल रहा है और इसके तहत जो राजस्थान है उसमें कितने ग्रामीण परिवारों को जो है नल कनेक्शन दिया जाएगा? तो दैट इज़ 92.11 लैक्स। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का कौन-सा स्थान रहा है? तो ऑल ओवर इंडिया राजस्थान का कौन-सा स्थान रहा है इस माह में? तो दैट इज़ 2nd। विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट के अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत की जाएगी? तो एक विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया गया है राजस्थान को विकसित करने के लिए टिल 2047। तो उसके अनुसार जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो वीमेन हैं, उनकी भागीदारी कितनी प्रतिशत की जाएगी? तो दैट इज़ 60%। प्रवासी राजस्थानी मीट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में और अगर बात करें कि किस दिन इसको आयोजित किया गया था, तो दैट इज़ ऑन 28th ऑफ अक्टूबर 2025। तमिलनाडु में ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बनी है ये स्वर्ण पदक जीतकर और इनका नाम क्या है? तो दैट इज़ पारुल चौधरी। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन कब से आरंभ होगा? तो ये जो आयोजन है कब से आरंभ होगा? तो दैट इज़ फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर 2025। द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति में राजस्थान से किसे सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान से किसे सदस्य नियुक्त किया गया है इस टीम में? तो दैट इज़ वीरेंद्र पूनिया और इनका काम क्या होगा कि ये कुछ कोचेस का नाम देंगे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिया जाना चाहिए। प्रदेश में यूनिटी मार्च किस उपलक्ष्य पर आयोजित की गई? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य पर एक यूनिटी मार्च रखी गई थी पूरे प्रदेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये सब हुआ था।
डेंटल इम्प्लांट से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑसिकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था हमारे स्टेट के गवर्नर ने, जो कि हरिभाऊ बागड़े हैं। एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 चीन में मिश्रित युगल अंडर 17 में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन से राजस्थान के खिलाड़ी हैं? तो दैट इज जगजीत सिंह काजला। सेंटिनल स्ट्राइक युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी एंड उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था सेंटिनल स्ट्राइक। एंड ये राजस्थान में कहाँ पर हुई थी? तो दैट इज इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और ये फायरिंग रेंज कहाँ पर है? तो दैट इज इन बीकानेर। 10वीं विश्व वुशु कुंफू प्रतियोगिता चीन में कांस्य पदक जीतने वाले दो राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? तो दो राजस्थानी खिलाड़ी हैं जिनको कांस्य पदक मिला है इस चैंपियनशिप में। और वो दो खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो दैट इज अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता। भारत और रूस के बीच बीकानेर में किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया है? तो एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और ये जो एक्सरसाइज है किन किन कंट्रीज के बीच में हुई थी? तो दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो दैट इज इन 2025। एंड अगर बात करें कि कहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो दैट इज इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर में है। राजस्थान की किस हस्ती को राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुलाब कोठारी हैं, जो कि एक लेखक हैं। इनको ये सम्मान दिया गया है। और अगर बात करें कि किस संस्थान ने इनको ये अवार्ड दिया है, तो दैट इज ब्रह्मा कुमारी संस्थान। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राजस्थान के किस सार्जेंट को वायु सेवा पदक दिया गया है? तो अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था हमारी मिलिट्री द्वारा। और उसमें हमारे राजस्थान के एक सार्जेंट जो है शहीद हुए थे। और उन सार्जेंट का नाम क्या था? तो दैट इज शहीद सुरेंद्र मोगा। और इनको जो है वायु सेवा पदक अब दिया जाएगा। और अगर बात करें कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ही बिलोंग्स टू झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर शौर्य वन का उद्घाटन किया? तो एक पार्क बनाया गया है एंड इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? दैट इज शौर्य वन। और इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो दैट इज इन जैसलमेर। राजस्थान केसरी का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को अब राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन हर माह दी जाएगी? तो जो भी खिलाड़ी हैं जिनको राजस्थान केसरी का खिताब दिया जाएगा, उनको अब मंथली पेंशन दी जाएगी। और वो मंथली पेंशन कितनी होगी? तो दैट इज 10,000 रुपीज। राजस्थान के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है? तो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये, और इनको ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान रत्न अवार्ड। और इनका नाम क्या है? तो दैट इज डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान का प्लेस रहा है फर्स्ट। और
किन कारणों की वजह से राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया है? बिकॉज़ जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं राजस्थान में, वहाँ पर जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने अच्छा काम किया है। मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया है, जिसकी वजह से राजस्थान को फर्स्ट प्लेस जो है, वो दिया गया है। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज़ है एंड इस मिलिट्री एक्सरसाइज़ का नाम क्या था? तो दैट इज़ ऑपरेशन थार शक्ति 2025 एंड किस जगह पर जो है ये आयोजित की गई थी? तो दैट इज़ इन जैसलमेर। राजस्थान पुलिस ने पुलिस शहीद दिवस 2025 कब मनाया? तो किस डेट को जो है ये दिवस मनाया गया है? तो दैट इज़ ऑन 21st ऑफ अक्टूबर 2025। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? तो एक स्कीम चलाई जा रही है एंड इस स्कीम के अकॉर्डिंग कई सारे जो ब्लॉक्स हैं उनको लिया गया है ऑल ओवर इंडिया एंड उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड राजस्थान में कितने ब्लॉक्स का चयन हुआ है इस स्कीम के लिए? तो दैट इज़ 41। विकसित राजस्थान 2047 में 2047 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको बढ़ाया जाएगा और कितना किया जाएगा टिल 2047 तक? तो दैट इज़ 290 गीगावाट एंड टिल डेट कितनी क्षमता है हमारे राजस्थान में अभी तक इस ऊर्जा में? तो दैट इज़ 33 गीगावाट। विकसित राजस्थान 2047 विज़न डॉक्यूमेंट किस संस्थान ने तैयार किया है? तो किस संस्थान ने इस विज़न डॉक्यूमेंट को तैयार किया है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज़ राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI। राजस्थान में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और किस यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया है? तो दैट इज़ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर। पुस्तक अग्निपथ नई जनपथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा और ये इस वक़्त भाजपा के नेता भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार सुंदरी और थार श्री का खिताब किसे मिला है? तो 2 अवार्ड्स दिए गए हैं, एक तो है थार सुंदरी और दूसरा है थार श्री। तो थार सुंदरी कौन बनी है? तो दैट इज़ नक्षत्री और थार श्री कौन बने हैं? तो दैट इज़ धर्मेंद्र धाबी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम कौन-सा है? तो एक प्रोग्राम जो है चालू किया गया है, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं राजस्थान के एंड इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो दैट इज़ मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और इसके लिए बजट कितना रखा गया है? तो दैट इज़ 150 करोड़। तो जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं राजस्थान के, उनको जो है अब डेवलप किया जाएगा, मतलब वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, अब वो किया जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम जो है आपको याद रखना है एंड प्रोग्राम का नाम क्या है? तो दैट इज़ मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 कहाँ होगी? तो ये एक समिट है जो जयपुर में होगी। एंड अगर बात करें कब से कब तक ये होगी, तो दैट इज़ फ्रॉम 4 टू 6 ऑफ जनवरी 2026। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं दिनों में जो है राजस्थान एआई पॉलिसी भी जो है लॉन्च की जाएगी। हाल ही में विधानसभा के पूर्व स्पीकर गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन हुआ है। वह कहाँ के निवासी थे? तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। एंड ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दैट इज़ भरतपुर। और अगर बात करें कि ये विधानसभा के अध्यक्ष कब रहे थे, तो दैट इज़ फ्रॉम 1985 टू 1990। पुष्कर मेले में बेचे गए घोड़ों पर पहली बार कितना जीएसटी लगाया गया है? तो पहली बार ये लगाया गया है जीएसटी। एंड कितना परसेंट जीएसटी लगाया गया है घोड़ों के बेचान पर? तो दैट इज़ 5%। तो ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो भी घोड़ों की बिक्री होती है उसको और थोड़ा जो है प्रोफेशनल किया जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। एंड हाल-फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कितने परसेंट जीएसटी लगाया गया है घोड़ों के बेचान पर? तो दैट इज़ 5%। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दैट इज़ वीको के अधिकारों का विस्तार और भूमि प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार देना। मतलब जो वीको है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट देखती है, उसको और अधिकार दिए जाएँगे। एंड जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल एरिया का, उसको और अच्छे से जो है अब वीको देख पाएगा इस एक्ट के तहत। सो गाइस, इस मंथ के ये कुछ करंट अफेयर्स थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।